दवाई खाया करती कोई? केड़ी दवाई खांदी? दर्दां लई। और कोई दवाई नहीं। पहले उंगलां पूरी ही सारियां? हाँ आस्ता 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 खत्म हो गई? हाँ पैर दे भी जख्म होई है? हाँ। अगर तू स्कूल भेजे पढ़ना तू? पढ़ना। पढ़ना कितना दूर है स्कूल तू? ना पुत्र रोना नहीं, रोना नहीं। ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद इसके वो हड्डी सूख गई बिल्कुल और घुटना काम नहीं कर रहा है, वो क्लोज हो गई। ताकत है ही नहीं, एक टांग में ताकत है ही नहीं, एक चलती है वो भी बैठे बैठे। कौन कोई इलाज चला था? इलाज होंगे कोई दवाई आनी है बस। केड़ी दवाई? ये टिकी नहीं होंदी कैप्सूल दी। और दर्दां दी? हाँ बस ये खांदे? आहो ये खाने। कल जाना डॉक्टर को फिर ना? डॉक्टर को तो जाना ना जाना। लोग आगे आप पे ले जाके, कोई पैसा नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लाना तुझे, ठीक है? बेटा आप रो क्यों रहे हो? अभी तो आपका इलाज शुरू हो जाएगा, अब क्यों रो रहे हो? आप खड़े हो जाओगे, स्कूल भी जाओगे बेटा। हमारा वही जो मोटो है राशन, वो हम इनकी जरूरत पूरी करने के लिए 2 महीने का राशन देके जा रहे हैं। उसके बाद जो मेडिसिन का खर्चा होगा वो मैं बियर करने को तैयार हूँ। अब जो होगा कि वो डॉक्टर के पास जब ये जाएंगे वो अपने लेवल पे टेस्ट करेंगे, देखेंगे जो होगा फर्दर, उसके बाद ट्रीटमेंट उसी के बाद स्टार्ट होगा। बाबे कल कुछ लोग आगे लोग इन जगह इलाज से इन्हेंगी दोनों की, ठीक है? एक बार फिर मैं जम्मू से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। गांव द्राबी, ब्लॉक नगरोटा। नगरोटा से आपको आगे आना है बमियाल, बमियाल से आपको एंटर करना है, फिर आपको ये गांव आएगा लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर। पिछली बार मैंने आपको बताया था जब शरीर ही अपना मांस खाना शुरू कर दे। मेडिकल टर्म्स में इस बीमारी को क्या कहेंगे हम नहीं जानते, लेकिन ये जो महिला है ये बहुत तकलीफ़ में है। इनका नाम पुष्पा देवी है। इनके पाँव की उंगलियां, हाथ की उंगलियां गल गई हैं, गिर रही हैं, कम हो रही हैं, मुश्किल दौर से गुजर रही है। घर के हालात ऐसे हैं कि मुश्किल से खाना पूरा होता है, तो इलाज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। अगर वो ठीक कर देगा तो ठीक है,
नहीं तो ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। पिछले 7 साल से ऐसे ही चल रही है। पूछा था इनसे कि आपको कहीं शुगर तो नहीं है, इन्होंने कहा नहीं, 3 बार शुगर का टेस्ट करवाया है, शुगर नहीं है, शायद कुछ और बीमारी होगी। बेटी इनके साथ है, नीलम नाम है इनका। 2 साल पहले टांगों में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, छोटा सा ऑपरेशन करवाया था, उसके बाद कभी खड़ी ही नहीं हुई, उसके बाद कभी खड़ी नहीं हुई और स्कूल भी छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया कि यहाँ से स्कूल काफ़ी दूर है, कौन उठा के लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, पढ़ाई छोड़ दी। अब पता नहीं ज़िंदगी रेंगते रेंगते निकलेगी या कभी खड़ी हो पाएगी। इसलिए ये कहानी मैंने की थी और इस कहानी के बाद आप लोगों ने काफ़ी मदद की, अकाउंट में भी डिपॉजिट किया और कुछ लोग यहाँ आए भी हैं राशन लेकर और सामान लेकर जो इनके काम आएगा। एक ग्रुप ऐसा भी आया है जो कल वापस आएगा यहाँ पे, इनको डॉक्टर के पास लेके जाएगा, इनका पूरे चेकअप होगा कि आखिर ये बीमारी क्या है, पुष्पा देवी की क्या बीमारी है, क्यों इनका शरीर जो है वो मांस का साथ नहीं दे रहा है, मांस कम होता जा रहा है, उंगलियां कम होती जा रही हैं, उस पर पूरा वो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। बेटी को भी लेके जाएंगे ऑर्थो के पास, ताकि समझ आ सके कि इस बीमारी का क्या कारण है, क्या ये दोबारा खड़ी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसके लिए ज़रूरी है डॉक्टर के पास पहुंचना। ये लोग नहीं पहुंच पाते, लेकिन अब थोड़ी उम्मीद है, शायद कुछ हो जाए। ये इनके घर के सदस्य हैं, मुखिया हैं घर के। पिछली कहानी में ये नहीं थे, ये काम पे गए थे, दिहाड़ी लगाते हैं, बांस छीलते हैं, कोई काम करते हैं जिसमें बांस को कोई आकार दिया जाता है, उसमें इनको जो पैसे मिल जाते हैं और महीने में 12-13 दिहाड़ियाँ लग जाती हैं इनकी, वही गुज़र होता है। हालात घर के बहुत ही बुरे हालात हैं, इसलिए ये कहानी की थी और आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया। आपका नाम क्या है जनाब? तुमका नाम क्या है? काकूराम। काकूराम जी, क्या होएगा क्या नहीं? ये समझ लो साल हूँ 7-8 साल हो गए अपना दवाइयाँ भी ली अपना बात ही नहीं फर्क पा ना जी, कोई फर्क नहीं पिया नहीं कि अस्पताल भी इयै नेहा पास इयै कम्म हूँ जो भलेआं खट्टे पर गए, समझी लो खट्टे पर गए नहीं, सब किश दिया, कोई पानी आनी जे करा अगे कला अखला पा कमाने वाला अगे। कुड़ी क्या होया? कुड़ी जी लत्त दी पहले एक बाबा ही एक लत्त ही, वो जो थोड़ा भाई ने थोड़ा है थोड़ी ठीक ते वो ठीक भी आई बाह बिल्कुल जी। आज काम ते नहीं गया तुस? ना आज कम नहीं, कल आज वो पर थोड़ी देर कहीं कोई गए को नहीं क्या कहते हैं दिहाड़ी रोज लगती? ना जी, दिहाड़ियाँ महीने नहीं आई है, 7-8 दिहाड़ियाँ लानियाँ बस। हाँ 7-8 दिहाड़ियाँ लानियाँ, की करते हैं, मुश्किल है, मुश्किल है, की कहते हैं नहीं कुछ बचाचा है कुछ की कहते हैं। हूँ कुछ लोगों ने कल आना इसी ले जाना अस्पताल नहीं ले जाना, प्राइवेट ले जाना, दसना उत्थे आइए तो ठीक है, वो फिर फर्क पै जाए, ठीक हो जाएंगे। की करा ये गरीबी का करा कि वास्ता करा जा अपने वास्ता करा, की करा लोग इन्ना के बनाई दे, मैं की बना कख नहीं लेंगे, कख नहीं बनना। चलो कोई बात नहीं। पुष्पा जी, जलन होंदी? हाँ जलन होंदी, फिर क्या करते? कख भी जी तू राव लानी होते बस। ਜਿਹੜੀ पेन किलर कही ना, पेन किलर दर्दां ਦੀ दवाई खांदे, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਉਹ 2 टाइम खानी है, शामी सवेरे ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਇਓ। ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਬੜੀ। हाँ ठीक है। ਜਲਨ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हाँ रोज होती है। चलो कल जाना डॉक्टर को फिर ना, डॉक्टर को तो जाना ना जाना, लोग आगे आप ही ले जाके, कोई पैसा नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लाना उससे, ठीक है बेटा? कल आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आप हिंदी बोलते हो ना? कल आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, फिर ठीक हो जाएगा। आप खड़े होना चाहते हो ना, खुद चलोगे? खुद चलूंगी मैं। अभी मुश्किल होती है, नहीं खड़ा हो जाता है? 2 साल हो गए। पढ़ना है? पढ़ती हूँ। किताबें मेरा रखी है सब हैं? किताबें आपके पास? नहीं है। पढ़ाई छोड़े कितनी देर होगी? 2 साल हो गए। 2 साल में छोड़ी क्यों थी पढ़ाई? मेरी लत को दर्द हुई थी ना, हाँ। तो फिर उसके कारण मैं छोड़ दी। अच्छा, लत्ते की दर्द हुई फिर छड़ी उड़ी,
स्कूल दूर है, हाँ, लेकिन 3 किलोमीटर है यहाँ से, 3 किलोमीटर है, कहाँ जा पाएगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये बेटी खड़ी हो जाए, हम कोशिश कर सकते हैं, एक एफर्ट है, एक कोशिश है, एक उम्मीद ज़रूर दिख रही है। उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा आगे जाकर। ये कार्तिक साहब हैं, इन्होंने फैसला किया है कि शायद ये कल ही आते हैं, लेकिन शायद इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला होगा। कार्तिक साहब, क्या फ़ैसला किया आपने? सर फैसला ये किया, पहले तो मैंने कल इनकी थोड़ी हिस्ट्री मांगी थी कि कुछ पता लगे क्या हुआ है, वो तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। अब पहले तो मैं ऑर्थो वालों के पास गया, आप ही की वीडियो ही मेरे पास एक माध्यम था जिनसे मैं कुछ बता पाऊँ डॉक्टर्स को। तो वही वीडियो मैंने जहाँ जहाँ पहुँचाई तो 2-3 जगह से पता लगा कि इनको तो स्किन वाले जो हैं उनके पास लेके जाना पड़ेगा, तो इनको ऑर्थो वाले के पास लेके जाना पड़ेगा। कल तो ज़्यादातर ऑफ थे, तो अब कल की अपॉइंटमेंट्स मैंने ली हुई हैं। कल सुबह 10 बजे मैं इनको लेके जाऊंगा यहाँ से, मतलब मैं यहाँ पे 8, साढ़े 8, 9 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर इनको लेके वहाँ पे उनका चेकअप होगा, फिर उसके बाद सर फर्दर प्रोसेस है। क्या बीमारी अब तक कुछ पता ही नहीं है। अभी आपने जिनके पास लेके जाना है उनसे बात की कोई? हाँ सर, उनके बारे में उन तक ये आपका वीडियो ही पहुँचा है। अच्छा, आपका वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास तो और वो तो हिस्ट्री मांगते हैं। उम्मीद है उन्होंने ये कहा कि अब ये आके देखेंगे, ये तो वीडियो में कि गल गया, अब गलना किस वजह से गला है क्या पता, कुछ नहीं पता लग रहा। अब उनका ऑपरेशन हुआ, मुझे ये भी नहीं पता थी वजह क्या है, किससे ऑपरेशन है, मुझसे वो सवाल पूछते हैं। कल ही होगा जो, अब जो होगा कि वो डॉक्टर के पास जब ये जाएंगे वो अपने लेवल पे टेस्ट करेंगे, देखेंगे जो होगा फर्दर, उसके बाद ट्रीटमेंट उसी के बाद स्टार्ट होगा। शुक्रिया कार्तिक साहब, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको डॉक्टर की थी। ये राहिल साहब हैं। राहिल साहब, आपने क्या फ़ैसला किया? भैया जैसे ही कार्तिक ने बोला है कि ये डॉक्टरों को दिखाएंगे प्राइवेट में, तो यही है कि मैं कार्तिक ये भाई अपना इसको सपोर्ट करूंगा। जैसे ये डॉक्टरों को दिखाएगा, उसके बाद जो मेडिसिन का खर्चा होगा वो मैं बियर करने को तैयार हूँ, और आज भी कैश दे दूंगा इनको। जो मेडिसिन का होगा कि वो मैं बियर करूंगा पूरा। कि जो माता जी को, मेरे को लग रहा है जो इनको गैंग्रीन की प्रॉब्लम, आई थिंक गैंग्रीन है, क्योंकि ये फ्रॉस्ट होते जा रहा है, इनका काला बढ़ते जा रहा है। तो मैंने भी किसी को पूछा था, तो उन्होंने, मैंने वीडियो दिखाई थी ना जब आपकी, मैंने भी किसी को पूछा, उन्होंने कहा इसको आई थिंक गैंग्रीन है। तो जैसे कार्तिक ने कहा पहले तो ये मेडिकल चेकअप करवा लेगा, जो मेडिसिन होगी वो मैं दूंगा। अभी आप कुछ इनको फाइनेंशियल हेल्प कर दो? या मैं फाइनेंशियल हेल्प भी कर दूंगा भैया। बहुत बढ़िया। ये गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग हैं। ये हर उस जगह पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं उस जगह पहुंचने की जहां किसी को ज़रूरत हो राशन की, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ रखी है कि किसी को भूखे नहीं रहने देना है। सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रमनीक सिंह है। रमनीक जी, क्या कहना चाहोगे? रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था, काफ़ी दूर। ये तो बात सही है सर, आपको पहली बार सलूट है जो जाए इतनी मतलब बैकवर्ड एरिया, रिमोट एरिया से आप केस ढूंढ के लेके आते हो, तो आपकी भी काफ़ी मेहनत लगती है सर, सलूट है आपको भी। तो हमने आप ही के चैनल के माध्यम से देखा था, तो इनको हमारा वही जो मोटो है राशन, वो हम इनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए 2 महीने का राशन दे के जा रहे हैं। तो फिर जब भी अगर इनको ज़रूरत हो तो हम आपके मीडियम से पता कर ही लेंगे कि इनको ज़रूरत होगी, तो हम आगे भी हेल्प करेंगे इनकी। हेल्प करेंगे। ये इनकी पूरी टीम यहाँ पहुँची है। सर, कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर, कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बड़ा दूर था सर, दूर तो था आज। दूर से फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं सर, फ़र्क नहीं पड़ता सर। किसी को सर राशन जहाँ मिल पे जाए। सेवा करनी है तो वहाँ पे करनी है सर। करनी है। जी जी। साहब, आप पहली बार मेरी कहानी में आए हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह है और मैं लुधियाना से हूँ। अच्छा, हाँ जी। इंद्रप्रीत जी, कैसे आना हुआ यहाँ पे? ये लोग ज़बरदस्ती लेके आए हैं या अपनी मर्जी से आए हो? नहीं, मैंने एक्चुअली लुधियाना में भी सुना था इनके बारे में, तो काफ़ी मुझे अच्छा काम लगा। तो कल मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि ये किसी की हेल्प करने जा रहे हैं, तो मैंने इन्हें बोला कि मुझे भी देखना कि आप ये कैसे करते हो। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा ये सब कुछ जो ये कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये जगह काफ़ी रिमोट है, ठीक है, तो मतलब जैसे भी ये हेल्प कर रहे हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड आगे भी मैं इनके साथ जुड़ा रहूँगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये तस्वीरें हैं। बेटा, आप रो क्यों रहे हो? अभी तो आपका इलाज शुरू हो जाएगा, अब क्यों रो रहे हो? आप खड़े हो जाओगे, स्कूल भी जाओगे बेटा। मुझे लगता है कि इस बेटी ने शायद सोचा नहीं होगा कि इतनी दूर यहाँ तक सरकार ने सड़क नहीं पहुँचाई। पत्थर हैं, उबड़ खाबड़ पत्थर ना, कौन आएगा जानवरों के अलावा यहाँ पे? लेकिन हम वो जानवर हैं जो हर जगह पहुँच जाते हैं। हम वो जानवर हैं जो हर जगह पहुँच जाते हैं। जनाब, आप सड़क नहीं बनाओगे तो इसका मतलब नहीं है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। शायद इसलिए ये बेटी रो रही होगी कि कोई आज तक पूछने नहीं आया, पता नहीं ये जानवर कहाँ से आ गए। आ जाते हैं हम, ऐसी सड़कों पर आ जाते हैं। ये सैनी साहब हैं, सैनी साहब, केपी सैनी साहब। बड़े एफर्ट्स रहते हैं इनके कि किसी भी ज़रूरतमंद के पास पहुंचा जाए।
शायद अपने दिल की तसल्ली के लिए, दिल के सुकून के लिए। मुझे लगता है कि एक अच्छे इंसान का डेफिनेशन, एक अच्छे इंसान की परिभाषा यही है। सैनी साहब, आपने इन बच्ची को देखा, माँ को देखा, घर को देखा, क्या लगा आपको? रविंद्र जी, ये परसों रात को जब मैंने वीडियो देखी थी तो इनकी हालत देख के मतलब बहुत ही दिल दुखी हुआ था। और कदम, जब हम ऐसी स्टोरियां देखते हैं तो कदम जो है वो आने के लिए मजबूर कर देते हैं, सिर्फ ये सोच करके कि किसी के दुख में, किसी के दर्द में हमदर्द बन जाना, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से इनकी फाइनेंशियल हेल्प भी करूँगा और अपने भाइयों को कहना भी चाहता हूँ कि भाई एक एक कदम आगे बढ़िए। जो बंदा किसी लाचार और बेबस की मदद के लिए एक कदम आगे आता है, भगवान उसको कई कदम बढ़ने की शक्ति और संपत्ति देता है। जय हिंद। बहुत बढ़िया सैनी साहब ने कहा। शुभम साहब हैं ये भी मेरी मैक्सिमम कहानी में रहते हैं, मेरी मैक्सिमम कहानी। शुभम साहब, क्या करने जा रहे हैं इस परिवार के लिए? एक्चुअली इनकी कंडीशन देखी जब स्टोरी में तो काफ़ी बुरा फील हुआ। तो जो भी कार्तिक भैया ने जैसे बोला कि हम इनकी हेल्प करेंगे, तो उनके साथ फाइनेंशियली उनकी मदद कर देंगे। कार्तिक फाइनेंशियली हेल्प करेंगे? हाँ, कार्तिक भैया की फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे। ये रेखा जी हैं, ये भी हर कोशिश करती हैं। कल नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो इनको वो तैयारी भी करनी थी, लेकिन इनको लगा कि सबसे बड़ी पूजा तो यही है, अगर इनके काम आ गए। क्या कहना चाहोगे रेखा जी? बस सर, कार्तिक के साथ ही मतलब ये मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी होगा इनका, तो उसी के साथ मैं थोड़ा करूँगी हेल्प, थोड़ा इनको भी पैसे दूंगी अभी। तो कल अभी 11 बजे तक मेरा कुछ भी नहीं था यहाँ आने का। यही यहाँ से मैं बोल रही थी नहीं जाऊँगी, लेकिन अंदर मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा था कि नहीं यार मुझे जाना चाहिए। तो बस आ गई मैं। माँ चाहती थी आप यहाँ पे आओ? बिल्कुल सर। जिस माँ के लिए आपने तैयारी करनी थी नवरात्रि की, वो चाहती थी कि पहले यहाँ से होके ये मुझे यही लग रहा था कि ये ज़रूरी है, वो मैं कर लूँगी बाद में, ये मेरे लिए ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। ये लोग यहाँ फाइनेंशियल हेल्प करेंगे और कार्तिक साहब जैसे लोग जो हैं, राहिल साहब जैसे लोग हैं, ये इनको लेके जाएंगे कल इनका ट्रीटमेंट के लिए। ये हैं नायब सरपंच साहब। इन्होंने मुझसे कहा था जनाब इस कहानी के बारे में कि अगर आप कोई हेल्प कर सको। हालांकि मैं कल वापस जा रहा था, ये कहानी में ऑन एयर नहीं करने वाला था, लेकिन क्योंकि मैंने मकान देखा, मैंने कहा नहीं, मैं ये ऐसी कहानियाँ मैं नहीं करता हूँ। लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया, अगर ये मैं चला जाता, इनसे मुलाकात नहीं होती, तो मुझे लगता है मुझसे पाप हो जाता। भगवान नहीं चाहता था कि मेरे हाथों पाप हो। सरपंच साहब, नायब सरपंच साहब जी, क्या कहना चाहोगे? हेल्प हुई इनकी? सर, मैं आप इस पूरी टीम का इतना शुक्रगुजार हूँ कि इतना दूर जो इस परिवार को देखने ही आ गए ना, मेरे लिए बहुत है। देखने ही आ गए, मदद बड़ी दूर की बात है। जो ये टीम, जो लोग आए हैं, मैं इनके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस परिवार को जो आपने देखने आ गए और हेल्प जो करेंगे, वो तो बड़ी बात है। वो मेरे लिए बहुत है और मैं खुश हूँ और इस परिवार का कुछ ना कुछ हल होगा। ज़रूर होगा। कल से जो कवायद है, कल से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इनको कल ले जाया जाएगा मेडिकल के लिए और लोगों ने यहाँ पर इनका फाइनेंशियल हेल्प भी की है जो इनको ज़रूरत है, राशन भी दिया है। लेकिन जनाब आपको बता दूं, जो लोग सरकार में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, यहाँ तक पहुँचने में मुझे लगता है जब हमने सड़क छोड़ी थी तब से यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लग गया। और जो किलोमीटर होंगे 2.5-3 किलोमीटर, शायद उससे भी कम होंगे, जो रास्ता उबड़ खाबड़ है। पता नहीं ये लोग वोट क्यों डालते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। क्योंकि ये यहाँ तक आने के लिए इतनी मुश्किल है। इनको अगर यहाँ से बाहर जाना पड़े, अगर दिन के 4 चक्कर भी लगाने पड़े, पता नहीं आप लोग क्या करते हो, किस डेवलपमेंट की बात करते हो। कभी आके देखो इस गांव में, गांव का नाम द्राबी है। पता नहीं आप कैसे वोट मांग लेते हो, बेशर्म होकर आप वोट मांग लेते हो। शायद सियासतदान में यही क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा होती है कि वो कोई डेवलपमेंट नहीं करता, फिर भी आंख से आंख मिला लेता है। एक इंसान कभी किसी के साथ धोखा किया हो, इसको धोखा कहेंगे। वो आंख से आंख नहीं मिला पाता, आंख चुराता है, लेकिन आप फिर भी आंख में आंख मिला लेते हो। यहां से मुझे 2-2.5 किलोमीटर आने के लिए 1 घंटा लग गया, और बिल्कुल जैसे मैं किसी तवी में जितने पत्थर है ना, ट्रैवल कर रहा हूं, दरिया में, किसी दरिया में चल रहा हूं, ऐसा लगा मुझे यहां तक पहुंचने में। और यहां एक पूरा गांव बसा हुआ है। पता नहीं किस डेवलपमेंट की बात करते हो। आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बना इनका, पता नहीं किस डेवलपमेंट की बात करते हो। यहाँ का जो
नुमाइंदे हैं, ये नायब सरपंच साहब हैं, जब हार गए मुझे कॉल किया, पता नहीं वो किस डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर हम लोग यहां नहीं पहुंचते, 7 साल से तकलीफ में है और 7 साल निकल जाते इसके, मर भी जाती, आप लोगों को फिक्र नहीं थी। सरपंच साहब किसी को बोला है पहले भी? लोगों को पता है कि ये इस हालत में है? सबको पता है। बस कोई इस नीचे उस पुल के जो रोड है ना सर, बमियाल को जाता है जगटी से ऊपर, उसी रोड को फॉलो करते हैं हर लीडर। यहाँ कोई नहीं आता, जहाँ नीचे दराबी की तरफ कोई नीचे की तट्टा नहीं करता। कभी इलेक्शन होगी, कुछ भी होगी, ऊपर ही प्रचार होगा। हर इलेक्शन के दौरान होता है कि हम आपको लिंक दे देंगे, फलान करेंगे, डींग करेंगे, उसके बाद कोई दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, इनसे ऐसी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो मुझे दिखता है मैं बोल देता हूं। बड़े कम लोग होते हैं ऐसे जो आंख और जुबान का तालमेल रखते हैं। आंख देखती कुछ है, बोलते कुछ हैं, लेकिन मेरी जो आंख देखती है, जुबान वो बयां कर देती है। फिलहाल सिविल सोसाइटी ने जिम्मेदारी ली है इस परिवार की। उम्मीद करते हैं कल डॉक्टर का जो रिपोर्ट आए वो पॉजिटिव वे में आए तो इनका इलाज शुरू हो जाए। लेकिन कोशिश तो की, एक शुरुआत तो हुई, आपने वो भी नहीं की। और आप लोग हमेशा अपनी बड़ी बड़ी सियासी रैलियों में कहते हो अगर असली भारत देखना है तो गांव में जाओ। आज आया हूं गांव में, मैं देखा मैंने भारत, जिस भारत में सड़क नहीं है, जिस भारत में इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है, जिस भारत में लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं, वो भारत देखा मैंने। यहां पहुंच पाता हूं, वहां तक की तस्वीरें आपसे साझा कर पाता हूं। पता नहीं ऐसे और कितनी पुष्पा देवी होंगी, ऐसी कितनी नीलम और होंगी, ऐसे कितने गांव और होंगे, यहां तक आप पहुंचते ही नहीं हो। ये बदकिस्मती है। और आप एक सवाल कहते हैं ना, अपनी लॉबी में बैठकर टीवी ऑन कर कर, एसी ऑन करके एक सवाल पूछते हैं, यार वो कनाडा कितना आगे निकल गया, अमेरिका कितना आगे निकल गया, ऑस्ट्रेलिया कितना आगे निकल गया, ये डॉलर से रुपया गिरता क्यों जा रहा है? उसका कारण ये है, उसका कारण ये है, आपने अपने लोगों को मजबूत किया ही नहीं, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। कभी आके देखना द्राबी में, इस परिवार से मिल लेना, आपको समझ आ जाएगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।